नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है उसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि जो सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच है ये 18 मई तक एक्सटेंड कर दी गई है। यानी कि ये लॉन्ग लास्टिंग सीज फायर नहीं है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर है ये अभी सिर्फ 18 मई तक है। और इसकी जानकारी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच जो बातें हो रही थी उसके तहत ये चीज़ें सामने आई हैं। और सूत्रों की माने तो जल्दी ही दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस दोनों देशों के मिलेंगे और सिचुएशन को रिव्यू करेंगे और ख़ासकर मीटिंग में इन चीज़ों का डिस्कस होगा। लेकिन बहुत बड़ी खबर ख़ासकर सीज़ फायर को लेकर सामने आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो सीज़ फायर है भारत और पाकिस्तान के बीच वो फ़िलहाल अभी 18 मई तक एक्सटेंड कर दी गई है। यानी कि 18 मई के बाद क्या सूरत हाल होगी उसको लेकर दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस मुलाकात करेंगे, स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये सीज फायर एक्सटेंड होगी। लेकिन फिलहाल ये सीज फायर 18 मई तक की है। और ऐसे में लगातार दोनों देशों के बीच कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पे वार्ता हो रही है ताकि ग्रेजुअली जो हाई अलर्टनेस लेवल है दोनों देशों में खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल और बॉर्डर पे उसको धीरे धीरे रिड्यूस किया जा सके। और दोनों देशों के डीजीएमओ की मुलाकात 10 मई को हुई थी और उसमें ये डिसाइड किया गया था जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है ताकि जो अलर्टनेस लेवल है जो सीमाओं पर एलओसी पर उसको आहिस्ता आहिस्ता कम किया जा सके। और आपको बताते चलें कि भारत और पाकिस्तान के बीच जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर 7 तारीख से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर पाक ऑक्यूपाइड में घुसकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। 4 इसमें से टेरर हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान में थे, 5 पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे। मुरीदके की अगर बात करें, बहावलपुर की अगर बात करें, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ये हेडक्वार्टर्स थे जहां पर जो जिहादी मानसिकता के लोगों को एक इंडोक्ट्रिनेशन किया जाता था, हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी, बाकी ट्रेनिंग दी जाती थी। और उसके बाद भारत ने चुनकर 7 और 8 तारीख को पाकिस्तान के टेरर बेस कैंप्स को निशाना बनाया था। और ये भारत का वो रिस्पॉन्स था 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस प्रकार निहत्थे टूरिस्ट को आतंकियों ने निशाना बनाया था। उसके बाद भारत का ये एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स था और उन रेस्पॉन्स में कई और चीज़ें भी थी जिसमें डिप्लोमेटिक मेजर्स भी लिए गए थे। और कई दशकों पुरानी इंडस वाटर ट्रीटी को भी भारत ने सस्पेंड कर दिया था। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि भारत लगातार ये कह रहा है कि पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद पनप रहा है और खाद और पानी पाकिस्तान उसको दे रहा है, लॉन्च पैड पाकिस्तान उसको प्रदान कर रहा है और उसके साथ साथ भारतीय सिविल इंस्टॉलेशंस जो ठिकाने हैं वहाँ पर पाकिस्तान अटैक करने का प्रयास कर रहा है। और ये भारत का एक रिस्पॉन्स रिटेलिएशन था कि भारत ने पाकिस्तान की कई एयर बेसिस और की मिलिट्री एसेट्स पर निशाना बनाया था। और ना केवल निशाना बनाया था बल्कि पाकिस्तान की तरफ से तुर्की के जो ड्रोन से उनको भी तबाह किया गया था। और यही कारण था कि पाकिस्तान की वो दुर्गति हुई कि उसके बाद पाकिस्तान घुटने टेकने में मजबूर हुआ। और 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच खासकर सीज फायर हुई है। और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने वीरवार को यानी कि कल ये भी एक्सटेंड किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता प्रक्रिया भी शुरू की जाए क्योंकि शांति को लेकर उन्होंने बात की है। लेकिन जिस प्रकार इस्लामाबाद की अगर बात करें, जो भारत ने दुखती रग दबा दी है, खासकर इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात करें जो ना केवल पाकिस्तान में पीने का पानी प्रोवाइड करता था ये नदियां, बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए ये शाहरग थी और पानी एसेंशियल था। और ऐसे में पाकिस्तान के जल शक्ति मंत्री ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भारत को भी लिखा था कि इस पर भी वार्ता होनी चाहिए और साथ साथ ये भी वार्न किया था कि अगर ये ट्रीटी सस्पेंड रहती है तो ये देश में क्राइसिस भी उत्पन्न करेगा। लेकिन भारत ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म समाप्त नहीं होता तब तक इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड रहेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश के नाम संबोधन में परसों स्पष्ट कर दिया था कि पानी और खून इकट्ठे बह नहीं सकता, वार्ता और आतंकवाद इकट्ठे नहीं चल सकती। और क्लियर मैसेज खासकर देश को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने दिया। साथ साथ उन्होंने कहा कि टेरर एंड टॉक कैनॉट
टेक प्लेस टुगेदर, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पानी और खून इकट्ठे नहीं बह सकता, और भारत ने स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिए हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये निकल कर सामने आ रही है कि सीज़ फायर होने के बाद भी जम्मू के कुछ क्षेत्रों में, सांबा की अगर बात करें, कुछ और क्षेत्रों में ड्रोन मूवमेंट देखी गई थी। बेशक कम ड्रोन मूवमेंट थी, लेकिन पाकिस्तान का हमेशा ये प्रयास है कि एक साइकोलॉजिकल वॉर भी खेली जा सके, और यही कारण है कि डिस्पाइट सीज़ फायर दोनों देशों के बीच 10 तारीख को होता है, लेकिन 10 और 11 तारीख की रात को भी यही तस्वीरें नज़र आती हैं। लोगों में भय पैदा करने का प्रयास किया जाता है, और जम्मू संभाग की अगर बात करें तो लोगों ने स्वेच्छा से ही ब्लैकआउट किया था, लेकिन उसके बाद पिछले 2 या 3 दिन अभी शांतिपूर्ण है, सीमाओं पर शांति नज़र आ रही है, ड्रोन मूवमेंट भी नहीं है। लेकिन जो बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज़ फायर है वो सिर्फ एक्सटेंड किया गया 18 मई के बाद, 18 मई तक, और उसके बाद दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस इस पर एक नए सिरे से वार्ता करेंगे, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात निकल के सामने आ रही है। और देखने वाली बात है कि इस सीज़ फायर को कितना एक्सटेंड किया जाएगा, और दोनों देशों के बीच खासकर जो तनाव है उसको कितना रिड्यूस किया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि सिर्फ सीज़ फायर 18 मई तक अभी है, और उसके बाद स्थिति और हालात कैसे आएंगे उसका इंतज़ार हम भी करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, अभी तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।